श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। पशुपति नाथ व्रत की पूजा हमें किस प्रकार से करनी होती है, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होती है, आज की इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे और किन किन सावधानियों को हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि पशुपति नाथ व्रत की जो पूजा है वो सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों समय की जाती है। शिवालय में जाकर के ही की जाती है और 5 सोमवार तक ये पूजा की जाती है। 5वें सोमवार में इसका उद्यापन कर लिया जाता है। तो जिस भी शिवालय में आप पूजा करने के लिए गए हैं वहां पर आप इस तरीके से देखें। यदि आप आसपास देखते हैं, जलहरी के आसपास देखते हैं किसी प्रकार के कोई भी फूल फल आदि कोई भी भोग प्रसाद पड़े हों, तो इस तरीके से आप सब कुछ हटा लें, क्योंकि इस तरीके से अच्छे प्रकार से शिवलिंग की साफ सफाई करने के बाद ही हमें उनका अभिषेक करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। देखिए, कहीं कहीं पर मंदिर में हमें श्रृंगार को हटाने की अनुमति होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है। तो आप इस तरीके से, क्योंकि एक बारी तो आपको श्रृंगार अवश्य रूप से करना ही करना है भोलेनाथ का, तो ऐसा आप शिवालय देखें जहां पर आप एक बार उनका अच्छी प्रकार से अभिषेक कर सकें और बाबा का हम जलाभिषेक कर सकें। देखिए, जलहरी के सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का वास होता है, तो पहले हम वहां पर अभिषेक करेंगे जल से, और इसके बाद में उल्टे हाथ की तरफ कुमार कार्तिकेय का वास माना जाता है और बीच में अशोक सुंदरी का। तो उसके बाद में हम देखिए कार्तिकेय जी का और अशोक सुंदरी जी का अभिषेक करेंगे, और कटी भाग जहाँ पर नाग देवता लिपटे हुए हैं वहाँ पर माता पार्वती के हस्तकमल माने जाते हैं। तो उसके बाद में वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद हमें शिवलिंग का जलाभिषेक करना है, और कहीं कहीं पर मंदिर में जो एक कलश लटका हुआ होता है जिसमें से लगातार जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती हैं, वहाँ पर हम जल डालते हैं। और क्योंकि वहाँ पर भी शिव जी की 5 पुत्रियों का वास माना जाता है जो कि जल क्रीड़ाएं करती रहती हैं, उसमें भी जल हमें अर्पित करना है। यहाँ पर एक बात और मुख्य है कि जब आप शिवालय पहुँचे तो हमें मंदिर पहुँच करके बाबा को प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि हे बाबा, पशुपतिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए हमें संपूर्ण पूजन करना है, उनका नाम अवश्य लेना है। तो हे पशुपतिनाथ बाबा, हमने आपकी कृपा से आपके ये व्रत का नियम उठाया है, हमारे ये व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, हमारी ये मनोकामना है, आप इसे अवश्य ही पूर्ण करें बाबा। उसके बाद में देखिए, नंदी जी का भी हमें विशेष रूप से जलाभिषेक करना है, क्योंकि नंदी भगवान ही है माध्यम जिसके जरिए हमारी सारी बातें भोलेनाथ तक पहुंचती हैं। जो मूर्तियां आदि लगी हों उनका भी आप जलाभिषेक करें, उनका भी आप पूजन करें। नाग देवता जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होते हैं, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होते हैं, उनका भी हम इस प्रकार से जलाभिषेक करेंगे। अच्छी प्रकार से हाथों से मल मल करके हम सभी का जलाभिषेक करा देंगे। हाथ में इसी प्रकार की कोई आप चूड़ी आदि ना पहने, अंगूठी ना पहने जिससे कि घर्षण हो हमारे शिवलिंग के ऊपर। तो आप चूड़ी चाहे तो आप कलावा आदि बांध सकते हैं, या फिर चूड़ियों को ऊपर कर करके ही आप अभिषेक कराएं। और उसके बाद में पंचामृत से अभिषेक करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप बोल सकते हैं आप। तांबे के लोटे से हमें पंचामृत अर्पित नहीं करना है। अगर कोई सुविधा नहीं है तो जो भी टिफिन में किसी भी आप गिलास में लेकर के गए हैं उसी से आप अर्पित करें। उसके बाद में हमें शुद्धोदक स्नान कराना होता है भोलेनाथ बाबा को। पंचामृत को हमें तांबे के लोटे में नहीं डाल करके अभिषेक कराना है। तो मैं एक टिफिन में लाई थी तो मैंने उसी से अर्पित कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है आपके पास अलग से पात्र, क्योंकि थाली में बहुत सारी सामग्री हो जाती है, स्पेस इतना नहीं रहता है, तो मैंने उसी से अभिषेक कर दिया है। आपके पास सुविधा हो तो आप उसमें डाल करके ही करें। अब देखिए, इस तरीके से जब हम जलहरी पर हाथ फेरते हैं ना, तो माना जाता है कि यहाँ पर देखिए माता पार्वती के हस्तकमल से हमारे जब हस्तकमल मिलते हैं तो हमारी जो दुर्भाग्य की जितनी भी रेखाएं होती है ना, वो सब समाप्त हो जाती हैं। उसके पंचामृत से स्नान कराने के बाद में हम शुद्धोदक स्नान अवश्य रूप से कराना है हमें, और अच्छी प्रकार से कराना है। यहाँ पर कुछ भी हमारे चढ़ाई की सामग्री नहीं रहना चाहिए। जलाभिषेक की, अभिषेक की संपूर्ण हमें फल तभी मिलता है जब हम हमारे द्वारा चढ़ाई की संपूर्ण सामग्री हम साफ कर देते हैं। एक प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ को स्नान करा रहे हैं। उसके बाद में कोई भी सामग्री नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद ही हमें बाबा का श्रृंगार करना चाहिए। तो पशुपतिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए हमें ये पूजन करना है, और शिवलिंग के पीछे से बैठ करके ही हमें ये पूजन करना चाहिए। देखिए, मुझे तो वीडियो बनानी थी तो मैं यहाँ बैठ करके कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ना, अगर सुविधा नहीं है तो थोड़ा सा मुख अपना जलहरी की तरफ कर लें।
तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें पूजन करना है। और इस तरीके से थोड़ा सा जल आप अवश्य रूप से लेकर के आएँ, अपने जो भी जल का आप लोटा लेकर के गए हैं पूजा का, उसमें शिवलिंग से लेकर के हमें थोड़ा सा जल अवश्य अपने घर में लाना है। ये बहुत ही चमत्कारिक जल होता है, घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। कभी भी हमें जल का पात्र जो है, जो हम लेकर के गए, उसे खाली नहीं लाना है। इसके बाद में हम बाबा का श्रृंगार करेंगे अष्टगंध चंदन से। भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है अष्टगंध चंदन। तो आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है तो आप अष्टगंध चंदन से, खाली अष्टगंध चंदन से भी आप श्रृंगार कर सकते हैं बाबा का। तो यहाँ पर आप ओम बना सकते हैं, त्रिपुंड बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो पूजन है मुख्य रूप से जिधर इन आंटी ने ये पीढ़ा बिछाया ना, वहाँ से बैठ करके मुझे करना चाहिए। लेकिन मैं इधर बैठ के इसलिए कर रही हूँ कि उधर से सारी चीज़ें दिखा पाना संभव नहीं हो पाता। तो आप इस तरफ बैठ कर के बाबा का जलाभिषेक करें, श्रृंगार करें। और थोड़ा सा मैंने अपना मुख तिरछा कर लिया, यानी कि जलहरी की तरफ कर लिया है, तो वही हम इसी से हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। तो त्रिपुंड बना देंगे। अष्टगंध चंदन अत्यधिक प्रिय होता है भोलेनाथ बाबा को। इसके बाद में हम अबीर गुलाल अर्पित करेंगे। ये जो सामग्री है ना, सारी बाबा को जो भी लगती है, वो सब पूजा सामग्री शॉप पर यदि आप जाएंगे ना तो सब मिल जाती है। ये है अबीर, जो कि ग्लिटर जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा चमकीला सा होता है, उसे लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए हम अर्पित कर देंगे थोड़ा सा गुलाल। अबीर गुलाल यदि आपको मिल पाता है तो अवश्य रूप से आप अर्पित करें। थोड़ा सा शिवलिंग पर भी अर्पित कर देंगे। तो दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी मनोकामना है जो इस व्रत से पूर्ण नहीं हो सकती है? और इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर थोड़ी सी भस्म अर्पित कर रहे हैं। सफ़ेद चंदन भी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। चंदन तो किसी भी प्रकार का हो, वो सब बाबा को लगता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अबीर गुलाल हम शिवलिंग पर भी अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर गणेश जी को, सभी को अबीर गुलाल तो सभी की पूजा में लगता है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है, बस उनका हमें ध्यान रखना है। ये ऑरेंज सिंदूर हम अर्पित करेंगे गणेश जी को। और अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहाँ पर हम देखिए इस प्रकार से कुमकुम अर्पित करेंगे। और माता के जो हस्त कमल है, यहाँ पर भी हम कुमकुम अर्पित करेंगे। जो सुहागन स्त्रियां हैं वो सिंदूर अर्पित करें, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो यहाँ पर कुमकुम अर्पित कर सकती हैं, रोली अर्पित कर सकती हैं। तो क्योंकि शिवलिंग में ही पूरे शिव परिवार का वास माना जाता है, तो आप उनका ध्यान करते हुए वहाँ पर भी पूजन कर सकते हैं। हल्दी अर्पित कर देंगे। हल्दी और कुमकुम, सिंदूर, ये भूले से भी हमें बाबा को अर्पित नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए जो बीच में शिवलिंग है, जो पिंडी स्वरूप में है, वो तो भोलेनाथ का स्वरूप है। बाकी मैंने सभी का स्थान आपको बता ही दिया है। अब देखिए हाथ को आपको टिश्यू पेपर अवश्य एक मंदिर में आप टिश्यू पेपर अवश्य रूप से लेकर के जाएं, हाथ पोंछ लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाबा को नहीं चढ़ती हैं, हाथ में लगी रह जाती है, तो इससे हमें जाने अनजाने दोष लग जाता है। अक्षत अर्पित करें। अक्षत एकदम साबुत होने चाहिए, बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा सामग्री शॉप पर भी मिल जाते हैं, पंसारी के यहाँ भी मिल जाते हैं। उनसे यदि आप बोलेंगे ना पूजा वाले चावल दे दीजिए, तो वो एकदम साबुत वाले चावल दे देते हैं। वस्त्र रूपी कलावा यहाँ पर मैंने अर्पित कर दिया। उसके बाद में जनेऊ आप अर्पित कर दें। तो दोस्तों, पशुपति नाम का एक अस्त्र भी था जिससे राम ने रावण को का वध किया था। तो पशुपति अस्त्र हो या व्रत हो, वो कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी भी निष्फल नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्व पत्र, उसकी हमें डंडी तोड़ लेनी है और उस पर चंदन लगा करके, या फिर आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी मनोकामना भी लिख करके अर्पित कर सकते हैं बाबा को। तो जब आप बेल्व पत्र अर्पित करें, एक एक अर्पित करते जाएं और बाबा से अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उससे आप बाबा से कहते हुए जाएं। इस प्रकार से देखिए, आप चाहें तो इस पर राम नाम भी लिख करके यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, या सिंपली इस तरीके से आप चंदन लगा लें, अष्टगंध चंदन लगा लें। और एक बिल्व पत्र के ऊपर हम देखिए यहाँ पर हमने रोली जो हमने कुमकुम लिया था ना, वो लगा करके अशोक सुंदरी जी को अर्पित किया है। और एक बिल्व पत्र हम इस प्रकार से नंदी बाबा को भी अर्पित करते हैं, ऐसे अर्पित कर देंगे इस पूजन में। क्योंकि देखिए पशुपति नाथ, यहाँ पर पशु का विशेष महत्व है, तो इसलिए नंदी बाबा का भी पूजन विशेष महत्व रखता है इस पूजन में। तो बाबा को जितने हो सके आप बिल्वपत्र अर्पित करें। 5, 7, 11, 21, 51 और 108 भी अर्पित कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो बिल्वपत्र आप अर्पित करें उसके ऊपर कुछ अक्षत रख करके आप ज़रूर अर्पित करें। और बाबा को हम शमी पत्र अर्पित कर देंगे। और धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो वो भी अर्पित करें। यहाँ पर देखिए सबसे मुख्य होते हैं बिल्व पत्र, उसके अलावा जितनी भी बाबा को प्रिय चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं, तो आप उन्हें अर्पित करें। और सफ़ेद आग के फूल मिल जाते हैं तो वो ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि एक सफ़ेद आग का जो फूल होता है वो हज़ारों फूलों के बराबर माना जाता है। सफ़ेद नहीं मिलता है तो पर्पल वाले भी आप चढ़ा सकते हैं। और
अपराजिता के फूल यदि मिल जाएँ तो वो भी आप अर्पित करें। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है तो आप जैसे भी जो भी मिल जाती है पूरी श्रद्धा भाव से अर्पित करें। भांग मिल जाती है उसे आप अर्पित करें। धतूरा, धतूरा फल माना जाता है तो शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है हमें। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बाबा को निवेदन करके धतूरा आप अर्पित करें। जितने भी मिल जाते हैं उतने अर्पित करें। अब ये जो लाल पुष्प है, गुड़हल का पुष्प जो है वो हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। जो भी लाल पुष्प है वो आप अशोक सुंदरी जी पर, माता पार्वती के हस्त कमल पर आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप पीले या फिर सफ़ेद पुष्प ही अर्पित करें। तो चाहे आप कोई भी फूल अर्पित करें ना करें, अगर आग के फूल आप चढ़ा देते हैं तो आपको किसी अन्य फूल को चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस प्रकार से बाबा का हमें बहुत अच्छे से श्रृंगार करना है। तो देखिए हमारे बाबा कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं पशुपतिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए। उसके बाद में जो भी आप भोग प्रसाद लेकर के आए हैं, सुबह के टाइम भोग प्रसाद में आप मिश्री ला सकते हैं, चीनी ला सकते हैं, बताशे ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, मौसमी फल आप ला सकते हैं, उन्हें आप अर्पित करें। और इसके बाद में जब हमारा श्रृंगार संपूर्ण हो जाता है तो अगर आपके पास इत्र है तो इत्र की सेवा अवश्य रूप से करें। इत्र लगा दें बाबा को और दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और नंदी बाबा को भी आप दूर्वा अर्पित करें। इस प्रकार से देखिए दूर्वा अर्पित कर देंगे। और मौसमी फल कुछ भी आप लाएं, जिस भी मौसम में आप व्रत कर रहे हैं वो भी आप बाबा को निवेदन करके इस प्रकार से रख देंगे। शिवलिंग के पास हमें रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। पशुपति शिवलिंग के पास हमें रखना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। और जब आप भोग प्रसाद अर्पित कर दें तो आपके पास यदि है तो आप एक पान अवश्य रूप से अर्पित करें। उसके ऊपर आप लौंग, इलायची और सुपारी इस तरीके से रख के यहाँ पर तांबुल के रूप में एक पान अर्पित कर दें। इसके बाद में जलहरी के आसपास जो भी मूर्तियां लगी हों, कुमार कार्तिकेय की, माता पार्वती की, गणेश जी की, नंदी जी की, उनकी भी पूरी विधि विधान से आप पूजन करें, उन्हें टीका करें, तिलक करें और माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। आप चाहें तो माता पार्वती का यहाँ पर श्रृंगार भी कर सकते हैं। जो भी सिंदूर आपकी उंगली में बच जाता है उस सिंदूर को आप अपने माथे से लगाएं, अपनी मांग में अवश्य रूप से भर लें माता पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप। इस प्रकार से हमें पूजन करना होता है। गणेश जी को ऑरेंज सिंदूर अर्पित करें। वैसे हमने शिवलिंग में इन सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें इनका पूजन करना चाहिए और नाग देवता का भी पूरे विधि विधान से आप पूजन करें। अब जो हम दीपक घर से बना के लेके आए हैं देसी घी का, गोलबाती का हमें दीपक लगाना होता है, उसे प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप जला करके बाबा की आरती करेंगे। और यहाँ पर देखिए पूजन संपूर्ण होने के बाद में आप चाहे शिवालय में बैठ करके मंत्र जाप भी कर सकते हैं, नमः शिवाय का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर शिव जी से संबंधित किसी भी धर्म ग्रंथ का आप शिवालय में बैठ करके अध्ययन कर सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से देखिए एक बात का आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप बत्ती ले गए घर से बना करके किसी और के दीपक में आपको ये दिया नहीं जलाना है। दिया आपको घर से ले जाना है। बेशक आप आटे का दिया ले जाएं या फिर आप मिट्टी का कोरा दिया ले जाएं। दीपक को खाली आपको नहीं रखना है, नीचे कुछ अक्षत या पुष्प आपको रखने हैं और उसके बाद चाहे तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। दोस्तों ये जो व्रत है वो मंदिर में ही क्यों किए जाते हैं, शिवालय में ही क्यों किए जाते हैं? क्योंकि मंदिर में शिवलिंग की जो स्थापना होती है ना, पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं वो शिवलिंग, और उनकी आराधना करते करते काफ़ी लंबा समय हो चुका होता है। तो मंदिर के शिवलिंग में भक्तों की आस्था की, मंत्र की शक्ति, मंत्रों की शक्ति समाहित होती है। अगर कोई ऐसी समस्या है कि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ कर के आप भी इस पूजन को कर सकते हैं, या फिर घर के पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं। परंतु इस पूजन से हमें अपनी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। संपूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हम शिवालय में जा कर के ही पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की और शाम की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से बाबा की हम आरती करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और एक ही शिवालय में हमें जाना होता है, ऐसा नहीं कि बार बार हम मंदिर बदलते रहते हैं। एक ही शिवालय में जाना होता है, कि शिवलिंग का हमें अभिषेक करना होता है। आप इन व्रतों को चाहे तो कभी भी किसी भी सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं। सावन में यदि इन व्रतों को शुरू किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, क्योंकि सावन में बाबा भोलेनाथ पृथ्वी लोक में ही वास करते हैं। तो आप सावन में भी इन व्रतों को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में यदि हम भोलेनाथ का कोई भी व्रत अनुष्ठान करते हैं तो बाबा बहुत ही जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि का संचालन करते हैं। चातुर्मास लगा हुआ रहता है, तो 4 महीने के लिए भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक में ही वास करते हैं। तो आप सावन के महीने में यदि इन व्रतों को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है और कल्याणकारी रहता है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब ये जो हमारी थाली बच जाती है उसे हम लेकर के घर आ जाते हैं।
हैं अपने, और जो भी जल बचा करके लेकर के आए हैं उसको अपने घर में छींटा दे देते हैं, अपनी आँखों से लगाते हैं, परिवार के सदस्यों की आँखों से लगाते हैं, और जो घर में पीने का जल है ना, कुछ बूँदें उसमें भी डाल लेते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है। इससे घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। तो इस थाली को ढक के रख देंगे, शाम की थाली हमें इसी थाली में लगानी होती है, जो भी भोग प्रसाद बनाएँगे, दिए बनाएँगे, वो सब इसी थाली में रख कर के हम ले जाएँगे। तो दोस्तों, पशुपति व्रत से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगी, तो एक बार आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो